मनोज नारायण सिंह का अभिवादन स्वीकार करें। बिहार की सियासत अगले साल 2025 में किस करवट बैठेगा, इस पर बिहार के सभी लोगों की निगाह है। बिहार के साथ साथ पूरे देश के सियासतदानों की भी नज़र है और ये जो ट्रेलर रहा है उपचुनाव का, ये जारी हो चुका है और इस पर मंथन भी जारी है। हालांकि जिस तरह से जो रिजल्ट, जो परिणाम जो सामने आए, उस पर आप लोगों की भी बेचैनी होगी कहीं ना कहीं कि किसको कितना वोट आया, कौन सबसे अधिक वोट से जीता, कौन सबसे कम वोट से हारा, कौन सबसे कम वोट से जीता, कितना नोटा का जो वोट है, नोटा का कितना पड़ा। और इसमें जो तीसरा एंगल रहा है जन स्वराज, नई पार्टी का जो एंट्री हुआ है जन स्वराज का के बारे में, जिस पर बिहार के साथ साथ देश के सियासतदानों की भी नज़र थी और उनका क्या भविष्य हुआ, उनका क्या परिणाम हुआ, कहाँ पर सबसे अधिक वोट हुआ, कहाँ पर किसका खेल बिगाड़े, कहाँ पर सबसे अधिक वोट हुआ मिला, कहाँ पर लोगों ने उन्हें सर पे बैठाया, कहाँ पर ज़मीन पे पटक दिया। तो इन सारी बातों की चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि अधिक वोट किसको मिला। बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि सबसे अधिक वोट से कौन जीता, कौन हारा। सबसे अधिक वोट मिला है तरारी में बीजेपी के कैंडिडेट विशाल प्रशांत को 78,755 वोट मिला है। दूसरे पोजीशन पे हैं मनोरमा देवी जेडीयू के बेलागंज से 73,334 वोट। रामगढ़ तीसरे पोजीशन पर है, अशोक कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको मिला 62,257 वोट। चौथे पोजीशन पर इमामगंज दीपा कुमारी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा जीतन राम मांझी की बहू हैं और इनको मिला 53,435 वोट। सबसे अधिक वोट से कौन जीता, सबसे कम वोट से कौन जीता, इस सबसे अधिक वोट से जीतने वाली जो कैंडिडेट हैं मनोरमा देवी बेलागंज से जेडीयू की प्रत्याशी थी, वो 21,391 वोट से जीती हैं। सेकंड पोजीशन पर है तरारी विशाल प्रशांत बीजेपी की कैंडिडेट, उन्होंने 10,612 वोट से जीता है। इमामगंज तीसरे पोजीशन पर दीपा कुमारी, ये 5,945 वोट से जीती हैं। चौथे पोजीशन पर हैं अशोक कुमार सिंह बीजेपी के रामगढ़ में, ये मात्र 1,362 वोट से जीते हैं। हालांकि ये 1,362 वोट से जो जीते हैं, इस यहाँ पर सेकेंड पोजीशन में बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी यहाँ पर थे और ये सेकेंड पोजीशन पर रहे और दमदार पोजीशन में रहे। और यहाँ पर आरजेडी तीसरे पोजीशन पर चली गई थी। हालांकि यहाँ पर पहले आरजेडी, ये जगदानंद बाबू का कहा जाए या फिर सुधाकर सिंह का, यहाँ पर जो है कर्मस्थली रहा है और यहाँ से जीतते रहे। सुधाकर सिंह एमपी बने, लेकिन यहाँ पर जो जीत हार हुई है मात्र 1,362 वोट से जीत हार हुई है और वो भी सेकंड पोजीशन में बीएसपी का कैंडिडेट रहा और आरजेडी सुधाकर सिंह के भाई जगदानंद सिंह के बेटा तीसरे पोजीशन पे चले गए। अब इन चुनाव परिणाम में ये देख लिया जाए कि इमामगंज को छोड़ करके 3 सीट पर इंडी अलायंस का कब्जा था और ये चुनाव परिणाम में बुरी तरह से हार हो गई। अब ये हम लोग थोड़ा देख लें कि इंडी अलायंस का सबसे अधिक वोट से हार कहां कहां हुई, सीरीज वाइज ये हम लोग देख लिया जाए। सबसे अधिक जो है रामगढ़ में सबसे अधिक वोट से इंडी अलायंस की हार हुई, मतलब आरजेडी की हार हुई है। आरजेडी की प्रत्याशी यहाँ पर लगभग 26,432 वोट से ये हारे हैं। और सेकेंड पोजीशन पे है बेलागंज में आरजेडी के कैंडिडेट जो सुंदर यादव के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे और लगभग 3 दशक से ये आरजेडी का गढ़ रहा है। यहाँ से ये 21,391 वोट से आरजेडी यहाँ पर पिछड़ी है, पराजित हुई है। और तीसरा नंबर है तरारी में सीपीआई-एमएल का सीट था ये, तो सीपीआई-एमएल के पहले जो विधायक थे वो एमपी बन गए, तो फिर सीपीआई-एमएल ने यहाँ तरारी से अपना उम्मीदवार दिया था और ये 10,612 वोट से ये हारे हैं। और सबसे कम वोट का मार्जिन, कम वोट से हारा है आरजेडी इमामगंज में मात्र 5,945 वोट से आरजेडी की हार हुई है।
इमामगंज में हालांकि देखा जाए तो वहाँ AIMIM जो है वहाँ पर अपना कैंडिडेट दी हुई थी, लगभग 8,000 के करीब में उसको भी वोट आया था। और इमामगंज में जन सुराज की भी दमदार उपस्थिति रही है, अच्छी खासी वोट आई थी। तो ये एक तरह से कहा जाए तो इमामगंज में, और बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं ये चर्चा कर रहे हैं कि इमामगंज में माई समीकरण ध्वस्त हो गया है। तो इस तरह से जो समीकरण बने हैं उसके मुताबिक यहाँ परिवारवाद, यहाँ पर लोगों ने परिवारवाद को सर आंखों पे बैठा करके रखा है। जीतन राम मांझी की बहू को, संतोष सुमन जो अभी मौजूदा समय में अभी मंत्री हैं नीतीश सरकार में, उनकी पत्नी दीपा कुमारी को लोगों ने जिताया है और यहाँ पर परिवारवाद यहाँ पर फल फूल रहा है। अब बात कर लेते हैं जन सुराज की। जन सुराज की एंट्री इस उपचुनाव में हुई है, पहली बार हुई है। बहुत कम दिन का जो है ये कहा जाए तो राजनीतिक दल है। तो हालांकि इमामगंज में सबसे अधिक जन सुराज ने अपना दस्तक दिया और इमामगंज में जितेंद्र पासवान को 37,103 वोट मिला। सेकंड पोजीशन पर है मोहम्मद अमजद बेलागंज में, जहां पर 17,285 वोट इनको मिला। और तीसरे नंबर पर सुशील कुमार सिंह रामगढ़ में है, जहां पर 6,513 वोट मिला। किरण सिंह तरारी में, जहां पर 5,622 वोट मिला। जन सुराज ने दस्तक तो दे दी है, बढ़िया दस्तक दी है, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो जो ये जितेंद्र पासवान और मोहम्मद अमजद बेलागंज और इमामगंज में जन सुराज को लोगों ने सर आंखों पे बैठाया है, जगह दिया है। और एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर उपस्थिति इनकी अच्छी दर्ज हुई है। बाकी दो जगहों पर तरारी में और रामगढ़ में एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर उनकी उपस्थिति अच्छी नहीं मानी जा सकती है। पीके ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनको और भी जो है मेहनत करने की ज़रूरत है और अभी और दमखम के साथ में वो जो है 2000 इस उपचुनाव में नोटा का भी इस्तेमाल हुआ है। लोगों ने इनकार भी कर दिया है कि मेरे यहाँ कोई कैंडिडेट सही नहीं है, और इसमें सबसे अधिक बेलागंज में लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया है। बेलागंज में 5,819 नोटा का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद में इमामगंज में है, इमामगंज में 4,222 नोटा का इस्तेमाल हुआ है। फिर तरारी में 3,560 नोटा का इस्तेमाल हुआ है और रामगढ़ में 1,287 नोटा का इस्तेमाल हुआ है। और इन जगहों पर इतने लोग जो है चाह रहे थे, मैंने उनकी ये चाह थी और उन लोगों के मुताबिक इसमें कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं। 2025 में जिस तरह से सिनेरियो होगा, तो एक तरह से कहा जाए तो ये जो ट्रेलर हुआ है इसमें एनडीए वर्सेस इंडी अलायंस ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन तीसरा एंगल रहेगा जन सुराज। अब ट्रायंगल जो है यहाँ पर लड़ाई 2025 में होना तो अभी मौजूदा समय में ये तय माना जा रहा है, लेकिन जो चुनाव परिणाम आए हैं इसमें बहुत सारे समीकरण जो है बने हैं, बहुत समीकरण बिगड़े हैं। जन सुराज ने बहुत सारा समीकरण जो है अपने तरफ गुलबंद करने की कोशिश कर रहा है जन सुराज, और इसमें कई जगहों पर जैसे कि अगर देखा जाए तो आरजेडी का जो दोनों सीट रहा है वहाँ पर परिवारवाद ध्वस्त हो गया है, लोगों ने परिवारवाद को इनकार कर दिया है, लेकिन इमामगंज में परिवारवाद हावी रहा है। तो कई जगह जो है समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। अभी साल भर का समय है, साल भर में क्या क्या अभी गुल खिलेगा और राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है और जन सुराज अपने मैनिफेस्टो को जनता के दिल और दिमाग पर किस तरह चिपकाने में सफल होती है, उसी के बाद 2025 का जो भविष्य होगा बिहार का वो तय होगा। फिलहाल